सुख भरे रखना। जय भोले बाबा जी की। आज मैं आपको केदारनाथ की यात्रा की पूरी इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे आपकी बहुत सारी हेल्प हो सकती है और बहुत सारी नई नई इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केदारनाथ की यात्रा 2022 6 मई से स्टार्ट हो चुकी है और मैं केदारनाथ 7 मई को अतः दूसरे दिन ही मैं वहां पर पहुंची थी। केदारनाथ की यात्रा जो स्टार्ट हुई उसमें मैं दूसरे ही दिन केदारनाथ दर्शन के लिए ऊपर पहुंची। 2022 की यात्रा का मेरा अनुभव बहुत ही शानदार रहा, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिल्ली से यात्रा का बताती हूँ कि दिल्ली से सबसे पहले आपको कहाँ जाना होगा। दिल्ली से या तो आप हरिद्वार जा सकते हैं, ट्रेन से, बस से, या जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। दिल्ली से आप हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचेंगे। ये करीब 7 घंटे का रास्ता है। अगर आप गवर्नमेंट की बस से जाना चाहते हैं तो दिल्ली से हरिद्वार आप पहुंचकर या फिर दिल्ली से ऋषिकेश पहुंचकर दोनों जगह से बस की सुविधा अवेलेबल है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें चलती हैं उसमें आप यात्रा आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है वो। इसके अलावा प्राइवेट टैक्सी वाहन आप खुद का भी कर सकते हैं और केदारनाथ जा सकते हैं। केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले आपको एक नाइट हरिद्वार और ऋषिकेश में स्टे करना होगा और दूसरे दिन सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे इस टाइम पे बसें चलती हैं। प्राइवेट बस भी चलती है और गवर्नमेंट की बस भी चलती है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार आप बस से या अपने प्राइवेट वाहन से जा सकते हैं। ये रास्ता 8 से 9 घंटे का है, 10 घंटे का भी हो सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बस में जाने के लिए आपको एक दिन पहले ही बस का टिकट लेके रखना होगा, जिससे आपको सुबह असुविधा ना हो, क्योंकि सुबह थोड़ी लंबी लाइन हो सकती है। इसलिए आप एक दिन पहले का टिकट ही लेकर रख लें रात में ही, और सुबह 5 बजे उठकर, 4 बजे उठकर बस में बैठ के आप जा सकते हैं। केदारनाथ जाने के लिए आपको ऋषिकेश या हरिद्वार से सोनप्रयाग तक के लिए बस मिलेगी, जिसका किराया 450 रुपए के समथिंग है। तो आपको ये बस 8-9 घंटे का सफर के बाद आपको सोनप्रयाग तक पहुंचाएगी। बीच में ये बस 1-2 बार रुकेगी। सोनप्रयाग में आपको थोड़ा सा ट्रैफिक देखने को मिल सकता है इस टाइम पे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो ट्रैफिक की वजह से आपको बस थोड़ा दूरी पे उतार सकते हैं, फिर आपको पैदल भी जाना पड़ सकता है। सोनप्रयाग पहुंचकर आपका रूम पहले से बुक है तो ठीक है, और नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। रूम सोनप्रयाग में बहुत अवेलेबल है, आपको कोई ना कोई रूम वहां पर मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको ढूंढने में प्रयास करना होगा और रूम आपको मिल जाएगा। सस्ते से सस्ता आपको मिल जाएगा, जैसे कि लो बजट प्लान के हिसाब से 300 पर हेड के समथिंग आपको एक गद्दा, पल्ली वगैरह आपको मिल जाएगा सोने के लिए, और वॉशरूम की भी पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। कोई भी टाइप की टेंशन नहीं होगी, और आपको चार्जिंग के लिए भी आपको चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पर रूम में ही मिल जाएगा। सोनप्रयाग में आपको एक नाइट स्टे करना होगा और दूसरे दिन आप अपना लगेज, अपना सामान यहाँ के लॉकर रूम में आप रख के जा सकते हैं, या जिस रूम में आप रुके हैं वहीं आप लॉकर में रख के जा सकते हैं। लॉकर का चार्ज भी 100 रुपीज पर हेड के समथिंग है। तो आप लॉक करके अपना सामान आसानी से लॉक करके, और एक छोटा सा पिट्टू बैग लेके, जिसमें आपके एक जोड़े कपड़े और आपकी जरूरत का सामान, कुछ दवाइयाँ, ये सभी लेकर आप ऊपर जरूर जाएं, जिससे आपको कोई भी असुविधा ना हो।
दूसरे दिन सुबह उठने के समय में आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आप जितनी जल्दी चढ़ाई स्टार्ट करेंगे चलना, उतनी आपको भीड़ कम मिलेगी और आप आसानी से जल्दी पहुंच जाएंगे ऊपर दर्शन के लिए। सुबह के 3 बजे से आपको टैक्सी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जो आपको गौरीकुंड तक पहुंचाएगी। आप चाहें तो आप सोनप्रयाग पे ना रुककर गौरीकुंड में भी रुक सकते हैं। गौरीकुंड पहुंचकर आप वहां पर रूम ले सकते हैं और रह सकते हैं। वहां पर भी रुकने की व्यवस्था है और नहाने के लिए भी है। तो आप गौरीकुंड में चाहें तो गौरीकुंड में रूम ले सकते हैं, सोनप्रयाग में भी ले सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का टैक्सी का किराया लगभग 50 रुपए पर पर्सन है। गौरीकुंड से आपका पैदल ट्रैकिंग का रास्ता स्टार्ट होता है और मेरे हिसाब से आपको पैदल यात्रा अगर आप करते हैं तो आपको अच्छी क्वालिटी के जूते पहनकर जाना चाहिए और ऐसे जूते पहनकर जाना चाहिए जो आप पहले से यूज कर चुके हैं, ताकि आपको उसके बारे में पता हो कि ये जूते हम पहनने में कंफर्टेबल हैं या नहीं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैकिंग करते समय याद रखें कि आप बहुत ज़्यादा सामान ना लेके जाएं, जिससे आपको असुविधा होगी और आपको भी उसको कैरी करना होगा। तो आप प्लीज़ ज़्यादा सामान ना लेके जाएं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा ही सामान लेके जाएं, एक जोड़ी कपड़े भी लेके जाएं। जब आप पैदल ट्रैकिंग करते हैं तो आपको रास्ते में घोड़े मिल जाएंगे, हर जगह पे आपको घोड़े मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप शुरू में कर लें तो आपको आगे घोड़ा ना मिले या फिर बीच में आपको घोड़ा ना मिले, तो ऐसा नहीं है। आपको हर जगह पे घोड़े मिल जाएंगे। अलग अलग रेट आप अपने उनको ठहरा सकते हैं, उनका गवर्नमेंट चार्ज है कुछ, वो आपको पे करना होगा और आज जितना ऊपर आप जाते जाएंगे उसके हिसाब से रेट थोड़ा सा कम होता जाएगा और आपको हर जगह पे घोड़े अवेलेबल हैं। और जब मैं गई थी 7 मई को तो घोड़े का रेट जो था स्टार्टिंग से घोड़े का जो रेट था 2300 रुपये पर हेड था और ऊपर जैसे ही आप जाते जाएंगे, जैसे 2-3 किलोमीटर ऊपर बचा तो 800 रुपये के समथिंग आपको देना पड़ सकता है। और पैदल ट्रैकिंग के रास्ते में आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, वॉशरूम की पूरी व्यवस्था है, तो आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। और शॉप्स हैं, खाने की शॉप्स हैं, खाने पीने का बहुत सारा सामान है। पीने की बोतल आपको मिल जाएगी, आपको बोतल लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ से भी बोतल खरीद सकते हैं। और खाने के लिए ज़्यादा भी पराठा मैगी इस टाइप की चीज़ें आपको मिलेंगी। बहुत ज़्यादा ऐसे डिशेस खाने के लिए नहीं है अवेलेबल और जूस भी नहीं है। बोतल में आपको स्प्राइट की बोतल, कोको कोला की बोतल, ये सब आपको मिल जाएगा। चाय आपको मिल जाएगी। पूरे रास्ते आप खाते पीते आराम से जा सकते हैं। और ट्रैकिंग में जब आप चलते हैं तो रुक रुक कर चलें और ज़्यादा रेस्ट ना करें, उससे आपकी और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल के आप थोड़ा थोड़ा रेस्ट लें, एकदम से ज़्यादा रेस्ट ना लें, नहीं तो पैरों में और ज़्यादा दर्द हो सकता है। आप कितना भी रुक कर जाते हैं, आप आराम से 8-9 घंटे में आप ऊपर केदारनाथ पहुंच जाएंगे। और अगर आप आधा घोड़े से जाते हैं तो आप और जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर आप घोड़े में यात्रा कर रहे हैं तो घोड़े वाले आपको केदारनाथ मंदिर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर उतारेंगे। उसके बाद आपको पैदल ही जाना होगा और उसके बाद भी आप चलने में कैपेबल नहीं है तो आप पिट्टू कर सकते हैं, जो आपको मंदिर तक पहुंचा देंगे। आप घोड़े में नहीं जाना चाहते तो आप पिट्टू भी कर सकते हैं। पिट्टू का रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, 7000 के समथिंग पिट्टू का ऊपर तक का चार्ज है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार घोड़े या पिट्टू से जा सकते हैं। पैदल ट्रैकिंग का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा आसान है। मुश्किल में इतना मुश्किल नहीं कि आप जा नहीं सकते, बस ये है कि खड़ी चढ़ाई है,
कुछ खड़ी चढ़ाई है और कुछ नॉर्मल है। तो जब आप जितने आगे आप मंदिर के और ऊपर जाते जाएंगे तो थोड़ा सी चढ़ाई मुश्किल होती है, तो आप वहाँ चाहें तो आप घोड़ा कर सकते हैं। अगर आप केदारनाथ के मंदिर हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। नीचे सोनप्रयाग के आसपास 2-3 हेलीपैड बने हुए हैं और ऊपर एक हेलीपैड बना हुआ है। केदारनाथ के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये हेलीपैड है जो आपको केदारनाथ मंदिर के पास ही छोड़ता है और आप आसानी से जा सकते हैं, जिसका रेट भी लगभग 4,000 के समथिंग हो सकता है। तो आप अगर हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो इस टाइम पे तो थोड़ा रश है, तो आपको हेलीकॉप्टर अगर पहले से बुक है तो आप हेलीकॉप्टर में जा सकते हैं, और नहीं तो आप फिर हेलीकॉप्टर आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अभी थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा है। 1-2 महीने के बाद आपको बिल्कुल हेलीकॉप्टर अवेलेबल हो जाएगा, आप स्पॉट पे जाके हेलीकॉप्टर बुक कर पाएंगे। अभी थोड़ा सा रश के कारण जिनका हेलीकॉप्टर पहले से बुक है उनको जाने को मिल जाएगा। ऊपर केदारनाथ पहुंचकर आपको सबसे पहले तो रोल ढूंढना पड़ेगा, और अगर आपका पहले से बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको आसानी से वहाँ पर रूम मिल जाएगा, और जिसका रेट भी रूम के हिसाब से है। अगर आप अच्छा रूम लेते हैं तो उसका किराया 4,000 के लगभग और आपको कम रेट में 800 के लगभग भी रूम मिल जाएगा। वॉशरूम की भी अच्छी व्यवस्था है, ऊपर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा बारिश देखने को मिल सकती है आपको ऊपर केदारनाथ में, इसके लिए आप नीचे से रेन कोट जरूर खरीद कर चलें, जरूरत पड़ने पर आप उसको पहन लें। ऊपर पहुंचकर थोड़ा सा ठंडा है तो आप गर्म कपड़े अपने साथ जरूर लेकर जाएं। केदारनाथ में ऊपर पहुंचकर आप रूम लेकर स्नान ध्यान करके आप मंदिर के लिए आप निकल सकते हैं, और मंदिर की लाइन अभी रश के कारण थोड़ा सा लंबी है, तो अगर आप कुछ दिन के बाद जाते हैं, एक महीने के बाद जाते हैं तो आपको लाइन कम मिलेगी। अभी 2 साल बाद केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट हुई है तो अभी लाइन थोड़ा सा लंबी है, तो आपको थोड़ा दर्शन में डिले हो सकता है। आप आराम से लाइन में लग के दर्शन महादेव के कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद आप उसी दिन लौट सकते हैं, या फिर अगले दिन भी आप सुबह दोबारा दर्शन करके भी अपने लौटने की ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लौटने में आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर आप घोड़ा ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लौटने में आप पैदल ही आएँ, बहुत ही आसान है, पैदल चलने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी लौटने में। और अगर आप घोड़ा करते हैं तो घोड़ा थोड़ा सा बारिश अगर होती है तो कीचड़ की वजह से घोड़े फिसलते हैं और पैर भी थोड़ा सा स्लिप होते हैं, तो आते समय घोड़ा करना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, इसलिए आप आते टाइम घोड़ा ना करें, जाते टाइम घोड़ा कर लें। जाते टाइम थोड़ा सा टफ है, आते टाइम एकदम ईजी है, आप आसानी से 5-6 घंटे में आप नीचे आ सकते हैं। रुक कर भी आए तो 5-6 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। कई लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं कि लोग गिर रहे हैं, फिसल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल नहीं फिसलेंगे। अगर आप सावधानी से धीरे धीरे चलते हैं तो आप बिल्कुल नहीं फिसलेंगे। अगर आप थोड़ी सी लापरवाही करते हैं या फोन में ही लगे हैं, वीडियो बना रहे हैं, नीचे नहीं देख रहे हैं और कीचड़ की वजह से आप फिर फिसल सकते हैं। तो आपको पूरी सावधानी रखकर अगर आप चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, पैर जमा कर चलते हैं, तो आप बिल्कुल नहीं फिसलेंगे कितना भी कीचड़ हो। और आप सूखे कीचड़ है तो बीच से आप ना आए, घोड़े जहाँ से चल रहे हैं वहाँ से आप ना चलें, आप किनारे से चलें जहाँ थोड़ा सा सूखा हो, तो आप बिल्कुल नहीं फिसलेंगे। ये आपके ऊपर है फिसलना।
नीचे नीचे आकर अगर आप सोन प्रयाग पर रुकना चाहते हैं तो रुक जाएं, और अगर आप नहीं रुकना चाहते, आप सीधे हरिद्वार या फिर बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, तो आप 5 बजे के पहले पहले आप जा सकते। 5 बजे शाम के बाद गवर्नमेंट की बस नहीं चलती है, तो आप फिर उसके बाद आपको प्राइवेट बस करनी पड़ सकती है। तो आप सोनप्रयाग से जा सकते हैं हरिद्वार तक। ये बस आपको 5 बजे, जैसे आपने 5 बजे बस पकड़ी तो आपको करीब 4 बजे के लगभग आपको ये बस हरिद्वार पहुंचा देगी। और इतने 8-9 घंटे का सफर लगता है, तो आप हरिद्वार आसानी से पहुंच सकते हैं। केदारनाथ यात्रा में जाने से पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर करा कर जाएं। अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो सोनप्रयाग में भी हो जाएगा, और आपको हरिद्वार ऋषिकेश कहीं भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये आपको कंपलसरी है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके कोई भी काम आई हो तो आप इस चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है कि बहुत प्रॉब्लम हो। मैं तो दूसरे दिन गई थी और मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बस ये है कि रूम मिलने में थोड़ा सा दिक्कत हुई, और मिल गया, ऊपर भी रूम मिल गया, थोड़ा ढूंढना पड़ा, और लाइन बहुत ज़्यादा थी। ये है कि लाइन थोड़ा सा ज़्यादा थी, धक्का मुक्की हुई, तो हम लोग तो 20 से चले गए थे, 20 से घुस गए सारे के सारे, जितने बस में थे 30-35 लोग, 20 से लग गए। तो हम लोग को 1 घंटे में नंबर आ गया दर्शन का। हम लोग को ऐसे दर्शन हुआ है। और अगर बाकायदा लाइन से प्रॉपरली हम लोग लगाते तो शायद 5-6 घंटे और 8-9 घंटे में नंबर आता। कई लोग तो ऐसे थे कि जो लाइन में लगे हुए थे और लौट गए, उनको दर्शन भी नहीं हुए लाइन की वजह से। इतनी लंबी लाइन देख के घबरा गए और लौट गए बिना दर्शन के हुए। तो हमने तो नीचे से ही सब पता कर लिया था, सोच लिया था कि हम तो 20 से लग के जाएंगे और हमें तो कैसे भी दर्शन करना है, तो हम तो करके आए। लाइन में बस ये हुआ कि पुलिस थोड़ा सा कम थी, उसकी वजह से धक्का मुक्की हुआ। पर सुबह जब हमने जाते हुए भी दर्शन किए थे, जाके तुरंत दर्शन किए थे, तो हम लोग को लाइन में 20 से लगने को मिल गया। और सुबह अगर हम दर्शन करते तो पुलिस ज्यादा हो गई थी, उस टाइम पे 20 में लगने को नहीं मिला, तो फिर हम सुबह दर्शन तो हमारे नहीं हो पाते। जय भोले बाबा जी की।